हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के मारूफ वर्सटाइल एक्टर, बेहतरीन होस्ट मौजूद है और अब तो वो समा फैमिली का एडिशन बने जा रहे हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। आप उनको रोज़ पूरे रमज़ान समा की स्क्रीन पर देखेंगे। और तो और मैं आपको बताती चलूँ कि वो बावकार, पाकिस्तान के बावकार दरवेश सिफ्त इंसान है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर नूरुल हसन। लेट्स वेलकम हिम बैट समा पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप बुशरा वालेकुम खान? अस्सलाम, आई एम गुड आप सर, हाउ आर यू? ये मैं सुन रहा था आपकी बातें तो मुझे लगा कि ये हो गया 367। तो उसने कहा ये 367 क्या होता है? तो वो एक बंदा बैठा था और वो आवाज़ लगा रहा था 366 366 366। तो एक बंदा गुजरा, उसने कहा कि क्या? तो उसने कहा इधर देखो। उसने धक्का दिया तो उसने कहा 367। तो एक आप भी धोखा खा गई आज। मैंने हिसाब लगाया कि उन 367 हो गया। Sir, first of all, congratulations to you for becoming part of Sama family and welcome to Sama family. जी बस आई थिंक थैंक बहुत ही शुक्रिया अदा करना है समा की मैनेजमेंट का और जिन्होंने सोचा ऐसे। लेकिन कुछ ज़िम्मेदारी ज़्यादा महसूस होती है, ख़ास तौर पे व्हेन इट कम्स टू रमज़ान ट्रांसमिशन ना। इसलिए कि इन माय हम्बल ओपिनियन इट्स नॉट अ mere ट्रांसमिशन। प्रोग्रामिंग जैसे हम सब करते हैं, ड्रामा भी करते हैं, खेलते भी हैं, नाचते हैं, गाते हैं, वो सब अपनी जगह। लेकिन मुझे लगता है यहाँ आपको ना ज़रा यू हैव टू बी ऑन द टोज़। Yes, yes, आपको yes. एक तो ये जो महीना है वो बरकत वाला है, फिर यू नेवर नो कि आपको कौन कौन देख रहा है। और यही Worldwide. सबसे और अच्छी बात भी है कि पता नहीं कौन कौन देख रहा है। तो आप किसी दुआ की भी उसमें आ जाए तो बेशक। आपके लिए दुआ भी मिल जाए। It's लेकिन ये so भी true. यू नीड टू बिहेव जैसे आपको पता है कि यार बड़े हैं। और मुझे लगता है कि अच्छा सुनना जो है जैसे इन 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 ऐसे तमाम लम्हात में ना एक बड़ी उसे कहते हैं सोबत सलीम, कि अच्छी सोबत में असर आ जाए बिल्कुल। आपको। तो वही एक उसकी एक एफर्ट है। तो मैं इसको बिल्कुल ऐसे देखता हूँ कि जैसे आपके यहाँ भी घर में होता होगा, हमें भी याद है रेडियो या टेलीविज़न पे इफ्तार या सैर के टाइम पे आप इकट्ठे हो गए, आप बैठे, उसमें बात भी हो रही है, सीखने को भी मिल रहा है, वो सब कुछ हो रहा है। तो भाई मुझे लगता है कि बिल्कुल एक ख़ानदान की एक गैदरिंग ही होगी। वही आपने कहा, तो जितने व्यूज़ हैं समा के भी और जितने बड़े बुज़ुर्ग देखने सुनने वाले, उनसे दुआ की भी दरख्वास्त है कि बिल्कुल, आपको पता है खैर आफियत हो इमोशनल जाए और सब। टची मोमेंट है और पूरी दुनिया में सब एक ही सिफ्त पर होते हैं। रमज़ान को एंजॉय भी कर रहे होते हैं, रमज़ान को लेकर भी चल रहे होते हैं, इकट्ठे रोज़े भी रख रहे होते हैं। तो सबका जो होता है ना, एवरीवन इज़ ऑन सेम पेज। तो जब आप समर ट्रांसमिशन का हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह, और आप बन चुके हैं ऑलरेडी, और जब आप पहला रोज़ा देखेंगे और समर ट्रांसमिशन लाइव को एंजॉय करेंगे मिस्टर नूरुल हसन के साथ, तो मुझे ये बताइए कि इस बार क्या डिफरेंट होगा? आप तो हमेशा से माशाल्लाह करते हैं एंड यू आर अ वंडरफुल होस्ट कंपेयर। तो वो एक हाउ आई कुड से कि दिस समर ट्रांसमिशन कुड बी डिफरेंट? एक शख्स जो है वो कहीं फ़ौज में मुलाजिम था और वो वर्दियाँ रंगता होता था, तो खाकी वर्दियाँ ही रंगता था वो। तो वो कहीं रिटायर हो गया, उसने फिर एक दुपट्टे की रंगने की दुकान, आपने कभी देखा वो रंगरेज जो होते हैं जी जो जी दुपट्टा रंगते हैं, जी वो जी। तो कभी आया भी करते थे वो। तो वो उसने दुकान खोली। अब उसका पहला दिन था, तो एक खातून ऐसे आई, तो उन्होंने कहा कि ये कतरन है तो इसको ना मैच करना है आपने ठीक ये है। मेरे जोड़े के साथ। कुछ नारंगी का सा रंग था वो। तो उसने देखा तो उसने कहा बाजी मैं कह रहा था कि अगर खाकी करा लें तो अच्छा है। उसने कहा नहीं नहीं, मेरा सूट है उसके साथ मैच दुपट्टा है, तो आप नारंगी इसको कर। फिर एक कदम आगे बढ़ी तो कहता है वैसे खाकी भी अच्छा है अगर करा लें। उसने कहा तो समझ नहीं आ रही तुम्हें, मेरे मैचिंग एक जोड़ा है और ये उसमें है। तो वैसे बाजी खाकी भी ज़मीन का रंग है। उसने कहा नहीं छोड़ो, मैं दुपट्टा लेके जा रही हूँ, मैं किसी कहीं और से करा लूँ। कहते नहीं बाजी मैं तो नारंगी करूँगा, सूख के खाकी हो जाए तो फिर मुझे ना कहिएगा। तो वो मैं मेरा ख्याल है कि वो मैं मुझे अगर किसी ट्रांसमिशन से या मुंसलिक को, मुझे लगता है वो सादा ही हो जाती है, ब्लैक एंड वाइट सी। कोई उसमें मेरा दिल चाहता है मतलब दुआ उसके लिए कर सकते हैं। अरबी में कहावतें कहते हैं कि अगर दिल से बात की जाए ना तो वो दिल तक पहुँचती है, अगर ज़ुबान से की जाए तो वो कानों का मैल बन जाती है। तो अल्लाह करे कि हम दिल से बात कर सकें, क्योंकि उस आप जो हालात देखें ना, अगर आप पाकिस्तान भी, वर्ल्ड ओवर भी, दुनिया में भी, तो आपका दिल चाहता है कि सैनिटी शुड प्रिवेल। तो अब ये जो फ़ोन नामी चीज़ हमारे पास है, वो हमें बहुत दूर का पता तो दे देती है, लेकिन फिर वो कुछ कुछ बेबसी का एहसास भी दिलाती है। लेकिन फिर मुझे लगता है वो हमें जोड़ भी देती है सबको किसी ना किसी तरह। मतलब कुछ भी हो, हम यहाँ बैठे हैं, मैं कुछ खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, 2 घड़ी को आपको
फ़लस्तीन का भी ख्याल आ जाता है, आप घर में अपने बच्चों को देखें तो वो सब आ जाता है। लेकिन आई डोंट नो, मुझे लगता है कि ये जो यूएन के बाद का जो दुनिया है, बॉर्डर्स के बनने के बाद, तो इसने बजाय लोगों को करीब करने के बहुत दूरियां ज़्यादा फैल गई हैं। इंसानियत का मतलब मुझे लगता है कि मुसलमान एक सुपरलेटिव डिग्री है इंसान की। सो आपको मुसलमान होने के लिए एक बेहतरीन इंसान होना होगा पहले। बहुत ज़रूरी दैट्स अ है, प्री बहुत क्वालिफिकेशन। ज़रूरी है। तो अगर वो कहीं कम है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे आजकल में होते हैं ना, हम ये अच्छी खाने पीने की जगह में बैठे कि आप कुछ खा पी रहे हों और आपका स्टमक अगर अपसेट हो जाए तो वो कहते हैं यार आप देखें आप क्या खा पी रहे हैं, कुछ आपके खाने में कुछ है या आप। तो मुझे लगता है ये जो अंदर सोच भी जाती है, इसका भी हाजमा बड़ा ज़रूरी है। बहुत इसकी भी इंडाइजेशन हो जाती है। इमाल और इनकी जो वो चीज़ें प- बहुत असर हाँ, करती हैं। पंजाबी में कहते हैं पचता नहीं है आपको, तो फिर या तो उसके लिए कसरत करें, एक्सरसाइज हो कोई वो की जाए, या फिर लाइट खुराक हो। बिल्कुल हमें ठीक बात उस किया रोज आपने। कहीं बाबा याया खान साहब से बात हो रही थी तो वो कहने लगे खाना बड़ा आसान है, उसको हजम करना जो है ना वो है असल बात। तो जब आप कुछ पढ़ते हैं, वो पढ़ना जो है अगर उसने बाहर बिजलियों की तरह निकलना शुरू कर दिया तो फिर तो इसका मतलब आपको हजम नहीं हो रहा, डुल रहा है, ये मग है ना, इससे हाँ ज़्यादा जी, जाएगा, गिर के बाहर आ बिल्कुल सही जाएगा। बात की। वो कहेंगे कैपेसिटी। तो बिल्कुल हमारे ठीक अब्बा जी बात कहते थे कि थोड़ी सी बहुता पै गया। तो मुझे लगता है कि वो भी एक चैलेंज है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने इतनी कोई खूबसूरत बात कर दी है कि आई फ़ील सो ग्लैड, मतलब आई एम ओवरवेल्म्ड कि इंशाल्लाह हम आपको अपने समा फैमिली में देखेंगे और आपको मिलते भी रहेंगे और रमज़ान ट्रांसमिशन लाइव रोज़ समा की स्क्रीन पर आप मौजूद होंगे। हम सहर इट और वुड बी अ अफ्तार में वंडरफुल मोमेंट। इंशाल्लाह वो होगी मुलाकात। और मुझे लगता है जो ख़ास तौर पे सहरी का जो टाइम है, दोनों ही वक्त, दिस हाँ इज़ सो जी, अमेजिंग। आप ये देखो बिल्कुल। कि फजर से जब रात ढल रही होती है दिन में, और मगरिब के वक्त जब दिन ढल रहा होता है शाम और रात में, तो बड़े बुजुर्गों से सुना है कि यही तब्दीली और कबूलियत का वक्त भी होता है। कभी याद हो अम्मा, मुझे याद है इफ्तारी के वक्त में ना, वो कोई आधा घंटा पहले जब वो पका रही होती थी, वो कुछ कर रही होती थी ना, वो बोलती बहुत कम थी। वो या वो कुछ पढ़ रही होती थी या वो खुद भी कहती थी कि भाई हाँ नहीं ये नहीं ऐसे करो, अगर आप आए हैं स्कूल से या कॉलेज से तो असर तक सोएं और फिर जाग जाएं, कुछ इस तरह का वो एक मामूल। तो वो मुझे वो ऐसी आता है ना जहन में कि ये क्या अम्मी क्या करती हैं, इससे क्या होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं ना, हाँ, कनेक्ट कर रहे यू होते आर हैं। राइट। ना फिर आई एम टॉकिंग टू यू और आपके थ्रू लोगों से बात कर रहा हूँ, तो फिर मैं बाकी लोगों से कह रहा हूँ कि नहीं ठहर जाए, मैं बुशरा से बात कर रहा हूँ इस वक्त। तो वो भी ये कहती थी कि भाई ठहर जाओ इस वक्त ज़रा, वो जिसको हम हॉटलाइन भी कह देते बहुत वो कहते कुछ हैं इस दो तरह। वेलों का एक वक्त, तो बहुत वो एक हाँ वो है, मुजरब, वो तब्दीली का हाँ, वक्त वो तब्दीली का कहते हैं वक्त होता है, उसको। उस वक्त दुआ तो वो कबूल। ये जब पहर आपको मिल जाए और फिर आप ज़रा उससे पहले भी आ जाएं, जो हमसे तो सुबह नहीं उठा जाता, तो वो जो तहज्जुद पे जिन्होंने अपनी मामूल बनाए होते हैं, तो जो तहज्जुद को फजर के साथ मिलाने वाले लोग हैं, तो इस बहाने उनसे कहीं मिलने का वो एक मुलाकात हो जाती है। वो बिल्कुल कहते हैं ना वो उठ फरीदा सुतिया तू मेला वेखण जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया तो तू भी बख्शिया जा। अमेजिंग। मतलब ऐसे ही है ना कि भाई हुआ तो आप, नो डाउट, जिसकी लक लग गई, जिस इट इज लाइक दैट। बिल्कुल तो ठीक बात किया आपने। वो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है। और है अब बाहर का मौसम, या जैसे लाहौर में रेस कोर्स में आप जाएं, जब वो जश्न बहारां के फूल और वो खिले होते हैं, तो कोई एक सवाल कर सकता है कि भाई ये बाहर ही में क्यों खिलते हैं फूल। बस आई थिंक सेम अप्लाइज टू रमज़ान, कि वो जो जितनी वो है ग्रोथ आपकी, जैसे बड़ी डिबेट हुई कि यार ये रोज़े की या जितना अगर आप भूख भी कहें, वो कहाँ से आ जाती है ताकत, आम वक्तों में नहीं आती, कुछ है समथिंग कुछ तो स्पेशल है, और ये इन द देखिए अल्लाह की एयर तरफ से आपको। कुछ देर आर हाँ वाइब्स होती है, एनर्जी होती है, कुछ होता है, देयर इज ऑलवेज समथिंग इन द एयर, और वो वाकई यूनिवर्स कनेक्ट करती है। कुछ होता है जो आपको पैरेलल यूनिवर्स भी बिल्कुल आप ले लें, बिल्कुल अल्लाह की ऐसे तरफ ही। से ये चीज़ें जो है ना, साइंस भी इसको और सबसे एक्सेप्ट करना कीमती शुरू हो लोग गई है। बुशरा उसमें वो होते हैं जो नहीं दिखते टेलीविज़न पे, उनकी कोई फ़ोटो भी नहीं आती, लेकिन वो रोज़ाना रिज़्क़ हलाल कमाते, मेहनत करते, खून पसीना बहाते, सुकून की नींद सोते हैं। गोलियाँ वोलियाँ उन्हें नहीं खानी पड़ती नींद की, कुछ वो नहीं चाहिए होती। और वो उनसे अगर आप मिले और उनसे कहें ना दुआ के लिए, इस पे एक और भी वो एक आ जाती है ना डिबेट की, वो कहते हैं यार वो छड्डो जी इन्होंने की करनी, इन्होंने तो अपनी नहीं लगी हैं दुआवां। तो हम अमूमन ना ज़ाहिरन में इससे हिसाब लगा लेते हैं, जज कर जैसे लिया, हाँ, दाढ़ी है तो नहीं है, ये और हो अगर नहीं जाएगा, ये होगी हो। नो, ये बहुत आप इसी से मुझे लगता है बहुत अहम चांस मिस भी कर जाते हैं।
इसी पे शायद ये हो जाता है। लेकिन मेरा ख्याल वो जो अंदर का हाल है वो तो अल्लाह की ज़ात जानती है। अल्लाह जानता मैं एक बार इसी तरह एक प्रोग्राम था, आई रिमेंबर, आई थिंक जियो पे शायद हम कर रहे थे, आलिम ऑनलाइन पहली बार जब किया, तो वहाँ वो एक स्कॉलर बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर नीयत का हाल जानने का कोई डिटेक्टर आया है कि उसमें से आप गुजरे तो आवाज़ आई टी टी, स्कैन तो वो हो मुस्कुराए, जाए। तो उन्होंने कहा नहीं अभी तक ये डिटेक्टर नहीं है, अल्लाह ही जानता अल्लाह है ही कि ये जानता है। कहाँ से बात आ रही है, किस लिए है, किस लिए कर रही है। खुदा न खास्ता इसमें वो वाला एलिमेंट है नाउजुबिल्ला दिखाने का है, या ये आपकी वो। और आई थिंक व्हेन इट कम्स टू अ ट्रांसमिशन टेलीविजन की, तो अब आप देखें ना ये पॉडकास्ट हो रहा है, ये 2 माइक्रोफोन, आप वहाँ बैठी हैं, इधर कैमरा, ये सब लोग हैं, लाइटिंग हुई हुई है, होल टीम। जो बज़ाहिर दिखने वाले हैं उनकी वाह भी हो जाती है और उनकी खिंचाई भी हो जाती है, लेकिन जो नहीं दिखते तो उनका उस तरह जिक्र नहीं होता। तो मुझे याद है मैं इसी तरह हमारे सैयद जैगम शाह साहब थे, तो साथ में उनके जा रहा, तो डिफेंस अभी मेरे ख्याल कि 14-15 बरस पहले की बात है, तो वहाँ कोई घर था बड़ा खूबसूरत सा, तो वो शाह साहब कहने लगे नूर है, मकान देखे है कितना सोहना है। मैंने कहा हाँ जी बहुत बड़ा अच्छा बना है। कहने लगे देख जिदे ते खलोता है ओदी नहीं कोई गल करता, बुनियाद तो नजर ही नहीं आती, वो तो नीचे, दैट्स इट। वो जो आपको बाहर So फसाड true। नजर आ रहा है, आप आप कह रहे बस वाह, पिक्चर पे चले जाते हैं, हाँ, अंदर लेकिन के जिस हाल पे को वो नहीं खड़ा देखते है आप, हाँ। वो तो असल है। अंदर के तो हाल वो ही देखते कितनी उसके अंदर एक गहराई थी। गहराई भी है और छुपा हुआ भी है। तो ये जो दिखना और छुपना है, ये जो छुपने वाले लोग ज़ाहिर और हैं बातिन। असल वो होते हैं। दिखने विखने वाले तो दिख ही जाते हैं, जो छुपने वाले हैं ना, मुझे लगता है छुपना बिल्कुल ऐसे होता है जैसे खुशबू होती है, जैसे खुशबू का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। मुझे ये बताएं आपका अल्लाह से ताल्लुक कितना मजबूत है, और सूफीज़म आपने कब ज्वाइन किया? मुझे इज़्म का तो पता ही नहीं है, आप जो कह रही हैं, और वो ये तो आपको कोई भला आदमी जो इस शोबे को समझता हो वही बता सकेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अल्लाह से ताल्लुक़ इस तरह ही है जैसे अम्मी मेरे ख्याल जब गोद में खिला के वो अल्लाह वाली कर खुशहाली तू यूँ ही देता है तू यूँ ही पाली, तो वो शायद तारुफ से, वैसे तो वो रहम मादर में ही शुरू वो एक हो जाता है, लेकिन वो बस उससे माफ़ी के ही खास्तगार रहते हैं और उसको कहते हैं कि बस अपना मेहर कर दे। मैम आई रिमेंबर एक बार हम पीटीवी नाइट टाइम ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो उसमें ना वो लाइव होती थी, तो उसमें जो हमारे पास वो था वो 7 सेकंड का उसमें गैप होता, तो वो दौर भी मुशर्रफ साहब का दौर था, तो वो था कि भाई कोई नारा ना लग जाइए, वो तो हमने वो एक वो रखा हुआ था। तो उसमें एक साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा मैं मदीना मुनव्वरा से बोल रहा हूँ। तो हम सारे ज़रा लेट से हो गए। तो एकदम उन्होंने कहा कि आपको पता है ये आपकी ये बात लोग सुन और देख क्यों लेते हैं? अब मैं वही 7 सेकंड का, तो मैंने कहा यार ये मैं उस पर, तो मैंने कहा नहीं सर आप ही बताइए कि ऐसा क्यों है। उन्होंने कहा कि आप सलाम भी पेश करें सर, आप तो बड़ी मुतबरक जगह पे हैं। तो वो कहने लगे, और वो मेरे गूज बम्स अभी भी होते हैं, वो ऐसी वो आती है, वो कहने लगे देखें अल्लाह ने आपके और देखने और सुनने वालों के दरमियान भरम और शर्म के पर्दे हायल किए हुए। मैं तो ऐसे ना, और मैंने उनसे कहा इसको दोहरा दें आप दोबारा। एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि जो बंदा जिस जोगा भी है वो वी नो इट वेरी वेल, मैं कौन हूँ, क्या कितने जोगा हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। तो अगर वो कोई वो होती है तो वो किस वजह से, वो ये कि फिर खामी पे नज़र नहीं पड़ती, वो बदबदी खूबियाँ ढूंढ लेते हैं। और वो ये वाला सिलसिला कुछ होता माँ की तरह का ही है। जैसे अब तो आपको मेरे सर पे बिल्कुल ही बाल नहीं दिख रहे, तो जब ये बहुत कम हो रहे थे तो मेरी अम्मी मुझे कहने लगी ए देख तेरी तरह लोगों ने भी वाल करा लेने। मैंने कहा अम्मी क्या हो गया? कहली नहीं हुण यही चलता है। तो वो तो उसको तो बेटा अपना चांद लगता है ना माँ को, तो वो जो 70 माओं वाला प्यार करता है, आप सोचे वो कितना अजीम वो मेरे कैसे करता होगा। तो वो Oh कैसे my आपके God, ऐब आपके कज लेता है ना, amazing। आपकी चीजें आप ढांप सोच भी लेता नहीं है, सकते। छुपा लेता है। सोच भी नहीं सकते तो आप। वो फिर वो ये इसमें तो हम यही खास तौर पे भी उससे बिल्कुल। गुजारिश भी है, अर्जी भी है, बिनती भी है कि बस वो मेहरबानी करे और अपना करम फजल फरमाए। बेशक, और आमीन या रब्बुल आलमीन। बेशक आपने बहुत प्यारी बात की कि देखिए हम अपनी सबकी अल्लाह माँ बाप को सलामत रखे। आमीन। आप सोचे कि माँ जो है वो कितने ऐबों पे पर्दा डाल देती है, कितनी जी, बार माफ़ कर जी, देती है, जी। और कितनी वो मतलब कि सॉफ्ट होती है हर मामले में। और आप सोचिए अब 70
एक्स कर ले 70 टाइम्स उसको आप मल्टीप्लाई कर ले तो फिर वो हस्ती लेकिन कितनी अजीम है। लेकिन इसी का एक दूसरा पहलू भी है, वो ये कि अम्मी कहती थी माँ को सब पता चल जाता है। सब पता तो मेरे है। को ना लुगाई माँ को सब पता सब लग जाता पता होता कि वो सारे है। हमारे एक You're टीचर होते right. थे, वो कहते थे मेरी 2 आंखें पीछे भी हैं, ये मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ूंगा ना तो ये मत समझना मुझे पता नहीं लगे। अच्छा फौरन आता था ये क्या ख्याल, तो वो हो भी जाता था। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो समीउ अलीम है, वो जो सत्तारुल अयूब है, वो जो सुनने और माफ़ करने वाला है, और वो जो बेशक माफ़, उसे हम कहते हैं कि वो हमें माफ़ कर दे इसलिए कि वो माफ़ करने वाला है और माफ़ करने वालों को पसंद करता है। लेकिन बुशरा, आप यकीन करें, आप भी शायद इसमें से गुजरी हो, बड़ी मुश्किल होती है बाज़ वक्त माफ़ करने में, इसलिए कि आपको अपनी तकलीफ़ इतनी बड़ी लगनी शुरू हो जाती है कि नहीं मैं कैसे करूं। तो फिर वो वासिफ साहब वो कहते हैं कि माफ़ करो ताकि तुम्हें भी माफ़ कर दिया जाए। बेशक अगर भी आप एक रहम की उम्मीद रखते हो तो फिर आपको भी अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखना पड़ेगा दूसरों के लिए। बिल्कुल ठीक। और वही ज़ात जो रहीम है वो जलाल भी है बेशक। हाँ वो ऑन द अदर साइड। लेकिन वो ये ना कि वो जे मैं वेखा अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, ते जे मैं वेखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले बल्ले बल्ले, तो वो तो बेशक बेशक कुछ ये भी सो नहीं। राइट। और आप जैसा गुमान करें तो हाँ आपको खुदा ये वैसा मिलेगा। वो कहता है अगर कि आप आप गुमान जैसा मुझे करें आपको तो वैसे ही मिलेंगे। मतलब जैसे गलती के बाद किसी भी बंदे का अल्लाह से राब्ता की मिसाल ऐसे दी कि जैसे अगर कोई बच्चा मेले में खो जाए और वो बिछड़ के भाग कर अपनी वालदा की तरफ आए तो वो क्या शिद्दत होगी लिपट की, तो उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह को वो पसंद आती है जब कोई बंदा दौड़ के आता है। वो कहता है मैं तुम 1 कदम आओ मैं 10 कदम आऊँगा। आऊंगा बेशक। लेकिन अब सवाल ये भी आता है कि अभी अब हम वहाँ पर आप बात कर रहे हैं ना, जैसे आपका पॉडकास्ट भी चलता होगा, वो कहते होंगे ये देखें अब रमज़ान आया ना तो इन्होंने देखें कितनी अच्छी अच्छी बातें करनी शुरू कर दी, सारा साल क्यों नहीं ख्याल आना। नहीं क्यों नहीं अल्लाह। मगर नो नो आई नॉट टॉकिंग अबाउट यू, लेकिन हम पे भी, लेकिन इसका भी मैं फिर ये कहूँ कि बाहर तो बाहर ही के मौसम में आएगी ना, उसका चांद उसके भी वो वही है और चांद भी स्ट्रीक्स, वो एक है। ऑटम से वो समर तक का सफर तो है, लेकिन वो जश्न बहारा, जैसे वो मुझे याद है जून में किसी ने कहा यार गर्मी बड़ी है, तो मैं कहा जी जून से नहीं उड़ी थी वो कदों उड़ चांद गई। रात का मजा चांद रात को ही है। वो तभी ईद हो का तभी नए हो। कपड़े पहनने का जो हाँ, मजा है तभी वो हो, ईद के दिन ही वो है। उसी में ही है, वो उसी में ही है। अमेजिंग। तो वो मुझे फिर भी ये लगता है कि आई थिंक ये आपका रिमाइंडर होता है, ये आपका एक साल को रिकलेक्ट करने का टाइम अच्छा होता है कि आप थोड़ा सा गौर करें कैसा रहा, क्या हो रहा है, अब आप क्या कर रहे हैं। मतलब अभी भी जब जैसे मैं टेक्निकल स्टाफ, हमेशा मुझे ये रहता है कि हमारा जो बिहाइंड द कैमरा जो लोग काम करते हैं वो असल काम करते हैं। असल काम वो है, ये लाइट क्या है, ये इसका सब शेड कुछ ना ना पड़े, होता ये तो हम ही तो माइक्रोफोन बैठे है, होते। आवाज़ जाएगी कैसे जाएगी। You're right. लेकिन कितने अनसंग हैं वो, मतलब वो क्रेडिट्स तो आ जाते हैं या कहीं आते होंगे या नहीं आते होंगे, लेकिन उनका काम उनका क्रेडिट होता है। बहुत बड़ा काम है। आप फिर बेस बनाते हैं वो वहाँ सब से, कुछ हाँ, एवरीथिंग यू ये सी इफ यू आर बिल्कुल। सिटिंग हियर। तो मैं वही कहूँ ना कि वो उस मकान की तरह कि जिसकी बुनियाद पे नहीं नजर किसी की जाती, लेकिन घर पे जाती है कि यार मकान कितना सोना है, ये ना बस वो एक ये रहती है। दुनिया की एक रवायत है। मुझे ये बताएं, जब मैं बात करती हूँ आपा बानो कुदसिया की, अशफाक अहमद की और वासिफ अली वासिफ साहब की, तो आपका उनसे कितना गहरा ताल्लुक है? मैं आप तीनों ही शख्सियात से मेरा ताल्लुक़ तो मेरे अब्बा जी ही के तवस्सुत से ही बना, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि वो तलकीन शाह सुनते थे, वो रेडियो के बड़े अच्छे लिसनर थे, वो रात में भी BBC या किसी वक्त सोने से पहले, तो वो मेरी वो रूटीन का या उनसे मुतारिफ़ होना जो है वो अब्बा जी ही की वजह से है। क्योंकि मुझे याद है संडे और जुम्मे की जब भी छुट्टी होती थी तो सुबह होनहार प्रोग्राम आता था, फिर उससे होनहार से पहले तलकीन शाह सुबह 7 बजे आता था, फिर होनहार आता था, फिर कोई शाबूद कारनामे, मिस्टर जेदी के मशवरे, कुछ ये सारा एक चलता था पूरा, उसका FPC था। इस तरह वो मेरी ज़िंदगी का बड़ा वो एक हिस्सा है, बचपन ही की बात कर, Nostalgic तो वो होगा। बड़ा, फिर वो उनके प्लेस, उनके खेल, वो एक पहला ही तारुफ हुआ, और बाबा जी से ही फिर माँ जी तक का भी से भी, क्योंकि वो दोनों तो वो सही मानों में लिबास एक दूसरे का जिसे कहेंगे ना, जैसे होना चाहिए, वो ऐसे ही थे। तो ये हुआ, और वासिफ साहब से भी मेरी जो मैं उनसे मिला हूँ ज़िंदगी में, आई वॉज इन क्लास 7th आई थिंक एट दैट टाइम, या 8th में था, तो मेरे बड़े ताया जी के कोई ऐसी बात बताएं इनकी जो आपको हमेशा याद रहती है? बाबा जी की बात, या वासिफ अली वासिफ साहब की।
वासिफ साहब की बातें तो हैं ही याद रखने के लिए, बल्कि याद से ज़्यादा अमल करने के लिए हैं और शायद। बानो आपा की माँ भी। जी सारे ही मेरा ख्याल, ये देखिए मैं आपको बताऊं बुशरा, ये ऐसे है जैसे ये होते हैं ना आपके डायरेक्शन के बोर्ड्स, जी, जो कहते हैं कि यहाँ से जाओगे तो नेविगेशन यहाँ करते हैं आएगा जो, जी जी। नेविगेट, या अब इस पे जो आ गया, तो वो आपकी रहनुमाई करते हैं। ये रहनुमाई वाले ही लोग हैं, आई गेट या इट। आपको रास्ता ही दिखाने वाले हैं, या Good. आपको ज़रा ठोकर से सौखा करने वाले हैं, या समझ लें ये वो हैं जिनको ये पता है कि मैश करके बच्चे को खिलाया जाए ना केला, ताकि इसको हजम हो जाए। वो जैसे समझ आजकल गए, सीरियल्स समझ होते गए, हैं, वो समझ सारा गए, बिल्कुल कि भाई समझ गए। इसके मुताबिक बात I हो get, ना, मैं बिल्कुल ताकि समझ अन्ना गई आपकी जोगा बात। नहीं है तो एनू को समझाइए मैं कि समझ किन्नी को गई, जाएगी। हाँ। तो ये इस तरह की शख्सियात और इस तरह ही रहे, ये सब मुझे लगता है ड्यूटी वाले ही लोग हैं। और इनकी सबसे बड़ी खूबी जो है, जिसकी तरफ शायद किसी का उस तरह ध्यान नहीं जाता, वो एहसास ज़िम्मेदारी है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कैसे लगन से और जुड़ के अपना काम करते हैं। जैसे अब आप मुझे बताएं ना कि अभी मैं इस 2 घड़ी इसको छोड़ दूं कि ये ड्यूटी है या काम होता है या उससे, लेकिन रात के किसी भी पहर के अंदर में वो शख्स सुबह उठ के जो अजान देने जाता है, उस सर्दी में भी, चाहे उसको वो पानी मैसर और वो आके, तो उसने करना है वो। और उसके हमारे पूरे मुल्क में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, इट्स योर कॉल। और इतना गैर महसूस निज़ाम है ये चल रहा है। अब हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वो नहीं कर पाता जो हमारे बुज़ुर्ग और असलाफ और हस्तियाँ और उनके जो वज़ारात, वहाँ से जो लोग जैसे खा रहे हैं और वो एक सिलसिला बन रहा है, वो कैसा गैर महसूस, कितना अच्छा वो चल रहा है। तो ये जो है, ये बड़ा मुझे लगता है कि ये आपको ना थोड़ा सा किसी वक्त ऐसे जगा भी देते हैं, हेलो वेकअप कॉल मिल जाती लाहौर है आ आपको। गया, I मतलब get कि हाँ it, भाई मैं समझ गई। वो हो। मुझे ये बताएं कि जब मैं आपकी एक्टिंग की बात करती हूँ तो आप माशाल्लाह एक वर्सेटाइल एक्टर हैं। विलन के रोल्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, शरीफ बाप से लेकर कोई रिजिड हो या बहुत ही अकरू वाला कोई भी करेक्टर हो जाए, तो आपने हर किस्म के रोल्स किए हैं और बहुत इम्पैक्टफुल रोल किए हैं। लेकिन आपकी ज़ाहिरी शख्सियत जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है समहाउ। मतलब आप बहुत दरवेश सिफ्त इंसान हैं, सादा हैं। नहीं, अब आप सब So कहेंगे why there's a मैं difference? दिखता हूँ, हाँ। मतलब ऐसे ये कहा जा तो यानी कि सकता आप है। विलन भी हो सकते हैं रियल लाइफ में। और तो इसका मतलब ये ऐसा तो एक बंदा पक्का फ्रॉडिया ही हुआ जो मतलब जिसका कोई पता ही ना लगे। यानी कि तो आपको वो गुस्सा तो भी आता है, आप मैं सॉफ्ट स्पोकन भी नहीं, हैं। मेरा ख्याल है कि हर इंसान को गुस्सा तो आता आ होगा। सकता है। और आपकी जो आपकी जो सबसे करीबी लोग हैं ना, जैसे पंजाबी में कहते हैं राह पे आ जाने थे वाह पे आ जाने, जी जी, मतलब बुढ़ी को पूछोगे तो वो दसेगी ना कि हाँ भाई वो जिनको आप बड़ा समझ गए। वो है वो बड़ा मशहूर है वही ना, वो किसी जानती हैं। एक कोई वो दरवेश जो वो उड़ते थे और ये वो तो वो वही थे। तो वो बेगम उनको कुछ और कहे, तो उन्होंने कहा कि वो जो उड़ रहा था वो मैं ही था। तो उन्होंने कहा मैं भी कहूँ विंगा क्यों उड़ रहे हैं ऐसे। तो और अच्छी बात ये भी है, ख़ासतौर पे टेलीविज़न की आपने बात की, तो मुझे लगता है कि जैसे जो इससे रिलेटेड लोग हैं ना, उनको अपने घर में अपने घर वाला ही होना चाहिए, वहाँ नहीं है स्टार स्टूडम वो एक वगैरह ना अलग लेके प्रोफेशन जाए। है और हाँ मुझे लगता personal है, life अलग लेकिन है। ये है बहुत मुश्किल है, इसलिए कि आपको वो भी वैसे ही लगने शुरू हो जाते हैं। अब मैं अपने बच्चे के लिए तो मैं उसका बाबा या अब्बा जी ही हूँगा ना, और वही रहना चाहिए। अपनी बीवी के लिए मियाँ ही हूँगा, बहनों के लिए भाई ही होना चाहिए। उनको भी अगर मैं वो कि हाँ वो तो फिर ये तो फिर बड़ी मुश्किल बात, फिर वो नहीं होगा। लेकिन हो जाता है, आपकी ना एक डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं आ जाती है, क्योंकि लोग आपको प्यार करने लगते हैं, वो फिर आप मशहूर से हो जाते हैं। फिर ये मशहूर होना एक बहुत बड़ी आजमाइश है। क्या आप हाउ यू बैलेंस इट, यू राइट? नहीं, अब बैलेंस तो वही कर सकता है वो जो है, वरना तो आप तो उससे मैं मतलब मुझे लगता है कि पैरों का ज़मीन पे रहना बहुत ज़रूरी है। पैर ज़मीन से गए नहीं, आप गए, आप भी आप तो गए, फिर गए। आप गए। कोई भी हो किसी भी दुनिया में किसी भी जगह पे मैंने हो, मैं आप तो अक्सर फिर वो गए। बताता हूँ, अब आपको मज़े की बात बताऊँ। मैंने पहला जब प्रोग्राम किया पंजाबी का, तो मेरे ख्याल उसको कोई 4-5 महीने हुए थे। तो मैं पीटीवी की रिसेप्शन पे आया, वहाँ कोई बहुत बूढ़े से एक साहब खड़े थे जो लिबास भी बहुत सादा सा, देहाती सा उनका लिबास था। तो वो ऐसे खड़े हुए ना जैसे मिलना हो, तो मुझे लगा कि ये भी मिलना, तो मैं उनसे मिला। कहले बहु जी गल करनी। तो मैंने कहा जी मैं बस 1 मिनट। तो मैंने कहा हाँ जी बताएं।
भाजी मैं ना ਤੁਸੀਂ बुरा तो नहीं बनाओगे? मैंने कहा जी नहीं नहीं आप बताएं। कहने लगे मैं ना जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਭੁਕਾਨਾ ਗੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मैंने कहा जी ਉਹਨੂੰ ਫੁਲਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫੁਲਾਓ ਤੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अब मैं ना आई वॉज जस्ट थिंकिंग व्हाट ही इज अप टू, ये क्या कह रहे हैं। तो और वो देख रहे थे कि मैं कुछ लोगों से मिल रहा था जो को मिल रहे थे या फैन मद्दा जो भी, और हम भी 28 साल के। बिल्कुल। तो ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਉਹ ਪੁਕਾਨਾ ਫੁੱਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਸੂਈ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ मैंने उसको देखा, वो पता नहीं कौन थे, वो बड़े ही भले आदमी थे। और वो क्यों आए, वो मुझे उन्होंने क्यों कहा, दैट्स सो काइंड ऑफ हिम। तो उसने कहा कि बेटा इसमें ना रहना, ये आज है कल नहीं है, तो तू कुछ होर ना किते गलतफहमी च मुब्तला हो जाए कि मैं ये इस तरह। तो वो होते हैं ऐसे। और इसी तरह के कुछ और लोग भी आए ज़िंदगी में। हमारे एक टेलीविज़न में वो एक हेल्पर थे प्रोड्यूसर्स के, तो हम कोई मुल्तान रिकॉर्डिंग करने गए, तो मुझे पीटीवी अवार्ड मिल गया था उस वक्त पहले प्रोग्राम पे। बड़ा अच्छा था वो, उन्हें सब जो जैसे भी वो याद करते थे प्रोड्यूसर्स रात सारा, जीशान उनका नाम, जीशान चाम कहते थे। तो मैंने वो बार बार ना वो हम कर रहे थे निश्तर मेडिकल कॉलेज में, वहाँ प्रोग्राम लाइव वहाँ रिकॉर्ड कर रहे थे। और बल्कि हमारी बहुत अच्छी राइटर साइमा अकरम चौधरी ने मुझे बताया कि वो भी कहीं भावलपुर या वहाँ से जो हमारी जिन्होंने इस जलेबी और चौधरी एंड सन्स लिखा, शी वाज अमंग द स्टूडेंट्स, वो उनमें से थी। तो वो बार बार आ जाए, तो मैंने कहा यार हटो, मैंने उससे सख्ती से कहा। तो बाद में मिले ना, तो मैंने कहा यार तुम्हें समझ नहीं आती यार जीशान, 1000 बार तुमसे कहा है तो तुम क्यों नहीं हटते। और मैंने ऐसे किया, सब वो एकदम ना फट पड़ा और उसने ना रोना से शुरू कर दिया। और रोते रोते उसने कहा है तू नहीं बोलता, तेरा अवार्ड बोलता है, तू नहीं हो रहा। अच्छा मैंने कहा यार क्या हो गया। अच्छा एकदम कोई और भी लोग जैसे इकट्ठे हो जाते, उन्होंने कहा जी इन्होंने मारा भी है इन्हें, वो कोई 3-4 और भी आ गए। अब मैं देख के ना तो वो बैठ गया और मैं उसके पैरों में, मॉब है ना ये, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा शादी ये हुआ क्या आपको, कितनी ज्यादा आपको वैसे गालियां उधर पड़ती, उधर तो आपने कुछ नहीं, मैंने क्या कहा आपने। जो उसके लफ्ज थे ना वो बहुत खतरनाक थे। उसने मुझे कहा कि देखें नूर भाई, हम लोगों को जाके बताते हैं कि हम नूर भाई के साथ काम करते हैं, आप मुझे कहीं अकेले में कुछ भी कहते थे, आपको मुझे ऐसे सामने नहीं कहना चाहिए। तो मैं कहा भाई मेरे हाथ जीशान साहब खुदा दा वास्ता ताड़ी मेहरबानी। तो वो मैं अब सोचता हूँ कि अगर वो उस वक्त वाक़या ना होता, से इट वाज 99 और 2000 आई गेस 24 साल पहले, और मैं ये इससे ना गुजरता और ये बात ना पहुंचती, तो पता नहीं इससे कितना बड़ा और मैं कोई नुकसान कर बैठता, राइट, या मेरे बोलने में कितना फर्क आ जाता। जैसे आरिफ लोहार साहब है ना, तो हम एक इंटरव्यू कर रहे थे आमने सामने बैठे हुए नाइट टाइम में, तो आरिफ भाई का आवाज़ से ताल्लुक, तो मैंने कहा आरिफ भाई गला ख़राब हो जाए, गला क्यों ख़राब होता है। कहने लगे जब दिमाग ख़राब हो जाए। तो मैंने कहा दिमाग कब ख़राब होता है। कहने लगे जब गला ख़राब हो जाए। तो कहने लगे जब बोलने में फ़र्क आ गया तो इसका मतलब है कि अब आप कुछ और हैं। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे बड़े ज़रूर होने चाहिए, कैन मेक यू सिंपली शट अप, और वो कहें कि बैठ जाओ और कुछ नहीं बोलोगे और आधा घंटा मैं तुम्हारी आवाज़ ना सुनूं। ऐसा होना बड़ा ज़रूरी है। जो आपको कैंडे में रखे, जो आपके पंजाबी में कहते छोड़े लाना, वो लाना वाला है, लकड़ी नहीं। अब ये देखो मेज आपके पॉडकास्ट की, इस टेबल को जिसने शेप दी है, तो सोचो तो सही इस पे क्या गुजरी होगी, कितना सैकल किया है इसको, क्या वो एक शक्ल देने के लिए कितनी छिल उतरती है ना, मतलब बिल्कुल ठीक है, क्या लकड़ी में गुजरती है। लेकिन फिर बाद में लोग कहते हैं वाह यार तराशना और उसको फिनिशिंग देना। हीरा ही ले लो, हाँ जी, कितने कट लगे होते हैं वो फिल्मों में जब दिखाते हैं, एक हीरा बड़ा कीमती है, जितने कट लगे हों उतना ही वो कीमती होता है। आई थिंक ये है हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग और वाक़यात जो बज़ाहिर हमारे लिए मुश्किलात का बायस बनते हैं और हमें लगता है तकलीफ़ का बायस बनते हैं, वो हमें आगे भी लेके जा रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक बात की आपने। मुझे एक चीज़ बताएं, आज भी आपने कुछ ग्रेइश और ब्लैकिश सा कलर पहना हुआ है। ये तो मैं आपसे भी कह सकता हूँ। मैंने तो आज फर्स्ट टाइम पहना है। लेकिन अच्छा। मुझे ये बता कि क्या आपने अपनी पर्सनैलिटी में ब्लैक कलर को ऐड कर लिया है, क्योंकि यूजुअली आपको मैं ब्लैक कलर, मुझे लगता है ब्लैक कलर ने मुझे ऐड कर लिया है, मेरा ख्याल है। क्या वो नहीं, अब यही होता है, ये तो बल्कि हल्का हो गया। वो जोड़े जो थे, मैं चूंकि आज सुबह ही पहुंचा कराची से,
तो मैंने कहा यार इसको धो लें, तो वो देखा तो वो उस तरह का था ही कोई नहीं। आज लेकिन खुशी का एक बड़ा दिन है, एक बड़ी कमीनी खुशी मुझे हुई है, तो मैं वो आपसे वो शेयर ही कर लूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह कहना चाहिए। वो ये कि मैंने ये वाला जोड़ा जब पहना, तो ये जब मैंने पहले पहना था आज से कोई 1.5-2 बरस पहले, तो ये बहुत टाइट था। ऑल राइट। तो आज ये खुला हुआ है, तो वो यानी कि जितना आप- थोड़ा खाना शुरू किया उससे कोई फर्क पड़ चलिए, गया। good, यानी कि- और मेरी बीवी ने भी कहा तो आज मैं बड़ा, तो बस आप चले good है, दुआ करेंगे ये congratulations, इसमें आपने इस्तकामत ही रहे जरा। weight lose किया है, अच्छी हाँ, बात वो है, ये good। अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया। मुझे ये पता है कि मैंने सुना कि आपको बचपन में ना क्रिकेटर बनने का बहुत शौक था, क्रिकेट खेली हमने लेकिन आप क्रिकेटर नहीं बने। जी। मेरी वो ऑपरेशन हो गया था मेरा 9th या 10th में, मैट्रिक का रिजल्ट मेरे हॉस्पिटल में ही आया था। इत्तेफाक अस्पताल में सर्जरी हुई थी मेरी, नसीर महमूद साहब ने की थी। आई हैव नेल्स इन माई लेग्स। ऑल राइट, हाँ, ऑल 2 नेल्स यहाँ हैं और 2 यहाँ हैं। ओके ओके। तो वो एक मोच आई थी, पैर ट्विस्ट कर गया था, तो वो फिर थोड़ा सा गेट में तो पता लगा कि जी वो ये जैसे हमारी जो बोन आती है ना, ये और ये बोन ऐसे होती है, तो इसमें कुछ गैप आ गया, तो उन्होंने उसको कुछ स्टेपल सा कर दिया। तो वो फिर प्लान वो रह गया। और एक्टिंग और ये जो आपका होस्टिंग का करियर है, ये कैसे स्टार्ट हुआ? एकदम से यहाँ पे कैसे स्विच किया आपने? ये मैं बिल्कुल ऐसे ही स्विच कर गया जैसे मैं आज आपके पास बैठा हूँ। बाय स्ट्रोक ए ऑफ लक। चाका होया आज भी। अच्छा, ठीक ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ नहीं चाह थे कोई वो भी तो पता लगा जी वो ये। तो मैं आई थिंक एक्सीडेंटल ही कहेंगे, लेकिन टीवी की दुनिया मुझे अट्रैक्ट बहुत करती थी। शुरू से ही? मुझे बहुत अच्छा लगता था ठीक ये है। जो सेट्स लगे हुए। और मैंने एक बड़ी मिस्ट्री सी भी सोची थी, मैं आज आपसे शेयर करूं। जैसे ना अमानत अली खान साहब मुझे बहुत अच्छे लगते थे, कुर्ता सा पहना हुआ और गा रहे हैं इंशा झूठो। मेरी अम्मी को बहुत पसंद थी इंशा झूठो अब कूच करो। तो और इब्ने इंशा से भी बहुत वो एक अकीदत। तो वो मुझे जब पता लगा, आई थिंक इट वाज 76 आई गेस और 77, आई मस्ट बी 5 or 6 years old। तो वो पता लगा इनका इंतकाल हो गया है। और उसी के अंदर में इब्ने इंशा, अमानत अली खान, इसी गज़ल के अंदर में ही वो उनका। तो वो जब रिकॉर्डिंग चलती थी तो मैं कहता था ये तो कह रहे हैं कि इनका इंतकाल हो गया, तो ये कैसे? अब ये नहीं आप पूछ रहे ना कि कोई रिकॉर्ड होता है, ये क्या, ये मैं ना समझ पूछने का। तो मैंने एक मिस्ट्री सी बना रखी थी खुद ही। Good। मैं समझता था कि ये चूँकि बड़े भले लोग हैं, तो इनकी ये जो जगह है ना, ये जहाँ ये बैठे हैं, ये इनकी कब्र है। तो ये यहीं बैठ के ना ये ऐसे हसीन लग रहे हैं और खूबसूरत ये गा रहे हैं। अब ये नहीं सोच रही है हम तक कैसे पहुँच रहे हैं, टीवी क्या है। क्योंकि आपको लगता है ना कि सवाल पूछेंगे तो वो कोई कहेगा कि क्या, जैसे बच्चा कोई भी पूछे तो क्या आप उसका जवाब देंगे ना। मतलब मैं बेटा समझ गई, छोटा समझ जो गई। है वो हम उम्रे पे गए, ठीक हो तो गया। वो था कोई 4-5 साल का। तो उसने कहा कि ये खाना काबा को, उसने कहा ये अल्लाह ताला का घर है। तो मैंने कहा हाँ बेटे ये अल्लाह का घर है। कि ये इतना छोटा, अल्लाह ताला तो बहुत बड़े। मैं कह लो मर गया, अब ये का जवाब कहाँ से? अब मैंने कहा कि उस जवाब उसको तो वो कन्विंसिंग चाह रहा है। वो कह रहा है भाई ये हम ये फलां का फार्म हाउस देख रहे हैं, ये इसका घर है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस है, ये प्रेसिडेंसी है, इतने बड़े बड़े। तो ये जो जिसे मुमताज़ मुफ्ती साहब ने लब्बैक में कोठा कहा कि वो इतना छोटा सा, मतलब। तो मैंने कहा इसको कैसे कन्विंस? तो मैंने उसे कहा, मैं कहा बेटा असल में ये तो घर है, लेकिन जो असल अल्लाह का घर है ना वो दिल होता है। दिल और शाहरग। और ये दिल इतना बड़ा होता है कि इसमें अल्लाह समा जाता है। लेकिन मैं अब भी सोचता हूँ कि रूमी ने कहा होगा कि अभी इनको जवाब आता नहीं, तो मुझे अब नई नई बातें सुना रहे हैं या जैसे भी। लेकिन वो कहते हैं ना दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिला दिया जाने हो। तो वो एक है सिलसिला। तो बच्चों के अब नई रिसर्च में वो कहते हैं कि आप बच्चों के सवालों को डिस्करेज ना किया नहीं करें, नहीं, बल्कि बल्कि ये कहें। वसीम अकरम भी ये बात करते हैं कि भाई आप उसके साथ मिल के जवाब ढूंढने की कोशिश करें, वो एक करें। या ये कहना कि भाई ये तो बड़ा बेवकूफ़ाना सवाल है। सर मुझे ये बताएं कि जब मैं बात करती हूँ बाबा याहिया की, तो बाबा आपका मोहम्मद याहिया खान, बिल्कुल जी, जी, जी। तो आपका उनके साथ कितना गहरा ताल्लुक है? और कोई ऐसी बात भी बताएं जो सिर्फ उनके करीबी लोग जानते हैं। बाबा जी के करीबी बाबा जी बज़ाहिर तो एक ज़ाहिर बात एक मिस्ट्री सी ही आपको महसूस होंगे, लेकिन बाबा जी से मेरी मुलाकात जो है वो बाबा जी इशफाक साहब के कुलों के दिन पहली बार हुई थी, मैं और मेरे अब्बा जी के साथ ही। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, तब हुई मुलाकात। तो बाबा जी मेरे लिए, बाबा जी इशफाक साहब का ही एक तोहफ़ा और एक एक्सटेंशन I get सी मुझे it। महसूस होती, क्योंकि वहीं से वो मिले और वो सारा। तो बाबा जी ने मुझे बहुत ठीक करने की कोशिश की, लेकिन मैं हुआ नहीं हूँ। वो जैसे अभी अक्सर वो कहते हैं यार एक तो आपका खाना ही ठीक नहीं,
आपको यही नहीं पता कि खाना कैसे ही आगे से खाया जाता है, हर लुकमे पे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना होता है, थोड़ा खाते हैं, चलना ही आपका ठीक नहीं, लाहौरियों की तरह चलते हैं आप, जैसे लाहौरी चलते हैं। और तो लाहौरी गलत चलते हैं, यानी कि नीचे, उनकी हाँ वो नज़र एक में। चाल जो, तो वो एक सारा, लेकिन वो बड़ी रहनुमाई उनकी, इट्स बीन सो काइंड, उनकी बहुत मेहरबानियाँ हैं, बहुत उनकी तहरीरें, उनकी शख्सियत। जैसे मैं आपको चलें एक छोटी सी बात बताता हूँ। हम सफ़र कर रहे थे लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ, तो बाबा जी जब आप उनके साथ सफ़र करें ना, तो ही मेक्स इट अ पॉइंट कि खाने पीने की चीज़ें सारी हों, अच्छे अच्छे लताइफ सुनाए जाएं, सफ़र बड़ा अच्छा गुजरे, और वो हंसते रहे, बोलते रहे, सब करते रहे, वो सारा। वो 5 घंटे का लाहौर इस्लामाबाद जितना भी सफ़र एक होगा। तो और किसी एक जगह भी उन्होंने कोई ऐसा मतलब दूर दूर तक भी, जैसे हम एक्सप्रेशन पे पकड़े जाते हैं ना, कि मैं कहूँ कि साहब कुछ परेशान लग रही हो आज, कोई सब खैरियत, कुछ भी नहीं, तो और उन्होंने और मज़े के जोक्स हमें सुनाए, वो सारा हंसते हंसाते हम सफ़र तय हो। उस पूरे सफ़र के दौरान हिज एल्डर सन वॉज गोइंग थ्रू अ मेजर सर्जरी इन इंग्लैंड। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई कितने टाँके, इतना बड़ा कट लगा था जो सर्जरी उस वक्त हो रही थी, तो वो अंदर करते रहे जो वो कर रहे होंगे, अल्लाह से बात कर रहे होंगे, दुआ कर, हमें नहीं उन्होंने परेशान होने दिया। तो जब हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए, तो उन्होंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्जरी ठीक बन गई। कौन सी सर्जरी? तो उन्होंने कहा कि वो हो रही थी, साहब की सर्जरी थी। तो मैंने कहा जी सर्जरी किस चीज़ की, क्या? जैसे हमें फ़ौरन सवाल आते, तो उन्होंने कहा बस अल्लाह ने फजल फरमा दिया। तो मैंने कहा आपने बता, तो नहीं इसमें बताने की क्या बात, ज़िंदगी का हिस्सा है। कुदरतुल्लाह शहाब साहब का जब विसाल हुआ, तो रियाज महमूद साहब बताते हैं कि वो और माँ जी मोहतरमा बानो कुदसिया के घर, रियाज साहब और उनकी बानो बाजी उनके घर आए, और वो फैमिली फ्रेंड्स बड़े पुराने। तो शफाक साहब के घर के बारे में बाबा जी के यही सुना है कि जब होगा तो एक ट्रॉली सजी होती है, खाना पीना आओ भगत सब होता है। तो उनको लगा कि वो कहीं जा रहे थे ना, तो वो देख के रुक गए, बैठ गए। उनका हाँ खान साहब तुझ ठीक? हाँ ठीक। वो कह रहे हैं कि यार कुछ बोल नहीं रहे, बात होती है, कुछ सर्व करते हैं, वो भी नहीं हो रही बात। तो 5-1 मिनट ना वो कहते हैं, मैंने अपनी बेगम की तरफ, उनका नाम भी बानवा जी की तरफ है, देखा तो मैं कि भाई आज कुछ फ़र्क लग रहा है, तो दिल में आया कि कोई नाराज़गी तो नहीं। तो उन्होंने 8 मिनट बाद कहा अच्छा फिर खान साहब ऐसे ही चलने हैं? कहने लगे हाँ अच्छा यार चलो खुदा। ये लोग अब घर चले गए और रास्ते में कहने लगे कि खान साहब नाराज़ ने, ऐसा तो कभी नहीं होया। उस वक्त उनको खबर मिली थी कि कुदरतुल्लाह शहाब साहब का इंतकाल हो गया और वो इस्लामाबाद जा रहे थे। उन्होंने उनको नहीं बताया कि ये परेशान ना हो। देख लें ज़ब्त कितना। हाँ ये अब वो जब वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे, तो वो ट्रू करते भी एग्जाम्पल, हैं। ट्रू अब एग्जाम्पल। मेरे तो ज़रा हो तो मैं तो खड़ा पा देंगा, वो सुनो मेरा ये हम वो तो सारा। ऐसे है ना, पैनिक कर गए और हाँ, कंट्रोल में नहीं ये रहते, लेकिन ये जो कंपोजर है, इमोशनल हो जाते हैं। और ये कंपोजर की अब ये भी देखो बुशरा कि ये वाली जो मिस्ट्री है ना, यही इस महीने की भी मिस्ट्री है। मैं वजू से हूँ या नहीं हूँ, मेरे और अल्लाह के अलावा नहीं किसी को पता। मैंने खाया है पिया है या नहीं, मेरे और अल्लाह और के ये अलावा नियत नहीं अल्लाह किसी को। जानता है। फ़ोन है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो वही उसी को So पता है। true. तो आप तो कुछ भी, जैसे अब मैंने बहुत सारे देखे ना, हम अब कैसे वो होने शुरू हुए हमारे साथ, ये टेक्नोलॉजी या ये दौर क्या कर रहा है। जैसे आप किसी को बैठे देखेंगे फ़ोन, दूर आप उधर से देख रहे हैं, यार ये रमज़ान है, ये रोज़े में फ़ोन पे बैठा है। अब आप एकदम देखे तो पता लगे वो कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा है उसके You ऊपर, cannot judge anyone. तो Yes, आपने you're तो फ़ौरन right. वहाँ से कुछ और सोच लिया, ये हम हैं ही ऐसे। आपने ये कर लिया। और फिर कई ऐसे लोग हैं, और स्पिरिट भी कहते हैं यही है, वो ये कि आप करें और पता ना लगने दें, उसको पता लगना चाहिए। तो आजमाइश इस मीडियम की इसलिए है तो ज़रूर, जिसे इडियट बॉक्स कहा जाता है टेलीविज़न की, कि आप आए और आप बात कर रहे हैं तो कहने वाला कहे कि भाई हाँ ये, लेकिन वो हर काम किसी ना किसी को तो करना है। चांद ने रात को निकलना You're है, right. सूरज ने सुबह निकलना है, गोभी ने उगना है, आलू टमाटर सारे ये सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, So ज़मीन true. घूम रही है, सब है। वो मुझे ये बताएं कि आपने ड्रामा की ट्रेनिंग ली हुई है प्रॉपर स्कूल से? नॉट एग्जैक्टली, वो लाहौर ड्रामा स्कूल एक होता था लाहौर में, तो वहाँ एक एडमिशन लिया था
और लाहौर ड्रामा स्कूल में तो training ली या मैम नहीं? समीना अहमद का, हाँ वर्कशॉप्स तो वो छोटी मोटी सारे ही अब तो सब do you करते हैं, suggest- क्योंकि मेरे वक्त में तो ये नापा तो नहीं था, जी, जी। और कोई ऐसा इदारा नहीं था जैसे अब यूनिवर्सिटीज़ में आ गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में वो तो नहीं थे, बाहर पढ़ाया जाता था या नहीं था। तो मैं तो चूँकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, काबिलियत भी नहीं थी और पैसे वैसे भी नहीं थे, तो वक्त था, तो मैंने कहा कि हाँ चलो करते हैं। एंड थैंक्स टू रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप, वो उनकी जब होते थे वो फेस्टिवल्स, तो उसमें एज थिएटर मैनेजर तो आपको फायदा हुआ उससे, जी राइट? जी डेफिनेटली, आप तो वो सीखते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं जो अब नए दौर के आर्टिस्ट हैं और जो यंगस्टर्स आ रहे हैं एक्टिंग में, उनको ट्रेनिंग जैसे कि कोई सर्टिफिकेशंस लेनी चाहिए एक्टिंग में आने से पहले, या खुद से जो इनेट टैलेंट या स्किल्स है उसी के साथ परस्यू करना चाहिए? देखिए, फॉर अ गुड एंकर, और अगर तो एंकरिंग की बात करें तो आई थिंक यू नीड टू कीप योर आईज एंड ओपन ऑल द टाइम, रिसेप्टिव होना चाहिए आपको चोर होना चाहिए। मतलब अब आप और मैं बड़ा बड़ा बुरा चोर हूँ, मतलब अब आपको नहीं पता होगा मैं आपसे क्या चीज़ चुरा लूँगा, ये क्या सीख लूँगा। चलिए, I'll get to know that in the हाँ, end of the मतलब session. मुझे Yes. ये लगता है कि आपको ना हर वक्त लर्न करते हुए होना चाहिए। All the time, अच्छी you're बात right. आप स्टोर करें, वो आपके काम आएगी। एक्टर के लिए ऑब्जर्वेशन उसके काम आती है। बिल्कुल। आप देखते हैं क्या है, मैनरिज्म मिल जाता है। You're so जैसे true. बाबा जी इशफाक साहब के बारे में ये सुना कि उनके कान बहुत तेज़ थे, इतने तेज़ थे कि अगर वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और अगर वो चौथी मेज़ पे उनको एक इंटरेस्टिंग सी टोन नज़र आई है तो कहते थे एक मिनट चुप कर जाए, और वो सुन लेते थे वो आवाज़। जैसे एक ज़माने में वो था ना $6 मिलियन मैन और बायोनिक वुमन, तो मैंने उनके जो दोस्त अहबाब से सुना कि ही हैड अ वंडरफुल ईयर, बहुत कमाल की उनकी वो थी कि वो उसको वो कर लेते थे। तो चीज़ें आपके इर्द गिर्द ही हैं। राइटर के लिए कहानियाँ उसके इर्द गिर्द ही हैं। Creativity, idea, सब कुछ। आप भी, जैसे माँ जी एक इंटरव्यू में कहती थी कि आँख बताती है कि आँख के अंदर क्या कहानी है, आज शाम 4 बजे क्या हुआ होगा इसके साथ, ये कहीं लड़ी है, नौकरी से निकाल दिया गया है, कोई दिल टूटा है, कोई हार्ट ब्रोकन है, क्या है, आँख बताती है। सब कहते हैं ना, कुछ। आँख चेहरे का चेहरा बंदे का आईना, Reflects your आँख eyes. चेहरे का आईना। Yeah. लेकिन फिर वहाँ भी आप देखें कि जो हम तो सिर्फ आँख की बात करते हैं, बहुत सारे लोग तो इन आँखों के मोहताज नहीं होते। You're right. जो नहीं देख सकते वो देखते हैं जहाँ तक हमारी रसाई ही नहीं है। मुझे ये बताइए, आपने इतने ड्रामास में काम किया है, जब मैं बात करती हूँ स्क्रिप्ट्स की, तो आप स्क्रिप्ट देखकर ड्रामा एक्सेप्ट करते हैं या करेक्टर को देखकर? नहीं, असूलन तो ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि जैसे आप मुझसे पूछें कि ये जो शादी आपने की है, ये आपने अपनी मकामी होशो-हवास की है कि नहीं, तो मेरा ख्याल है कि आपको डेफिनेटली अच्छा, you go through the whole अबाउट script. स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट। लेकिन मेरा ख्याल है, अब ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि कुछ, असल में मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, मुझसे अच्छी एडमिशन नहीं की, आगे रमज़ान मुबारक भी करीब है, मैं कोई अच्छा अदाकार नहीं हूँ और मेरी बड़ी लिमिटेशंस हैं, तो कैसे मैं एक एक्टर हो सकता हूँ। ये दाढ़ी मेरी है, ये थोड़ी छोटी हो जाएगी, बड़ी, इसने तो अब रहना ही है जब तक है साथ, ये तो नहीं कहीं जाएगी, तो अब ये क्या होगा, मैं तो इसी के अंदर में जो हो सकता है वही मैं करूँगा ना। और वो भी थैंक्स टू बाबा जी कि वहाँ कहा कि भाई ये है तो अब है तो है। वो अब वो सारे ये भी कहते हैं कि जी अब आप तो हर हीरोइन के अब्बा आप ही हैं, तो मैंने कहा भी हाँ, अब क्या करें, इसमें अब्बा ही हो और सकते हैं। हीरोइन के अब्बा को इतना अच्छा, एक बात बताएं, हर पाकिस्तानी ड्रामा में हीरोइन के अब्बा को इतना वो क्यों बनाया होता है, वीक सा, दुखी आत्मा? अच्छा, इसके लिए weak। हमें एक और पॉडकास्ट ये करना सवाल चाहिए। का जवाब मुझे बस हाँ, इसके लिए एक और पॉडकास्ट करना चाहिए, मेरा ख्याल है। I would like ये एक to, you मौजू know। है जिस पे हम बात करें कभी, हाँ, अगर मैं- टाइम निकालो तो जरूर लेकिन करेंगे। थोड़ा सा मुझे बता दें कि क्यों, व्हाई सो वीक ऑल द टाइम, या स्क्रिप्ट की डिमांड है एक? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर में जो सबसे मजलूम है ना, वो बाप है। अगर आप बेटी सच का में कि पूछें- बेटे का? नहीं, बाप ही। वो हम आगे चलते हैं कि कैसे। ठीक है, मैं आपको उसकी बड़ी सीधी मिसाल देता हूँ। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का बाप वो वाहिद बाप है जो अपने बच्चे के लिए अगर जॉगर नहीं खरीदता ना, तो वो कहता है यार मेरे वास्ते जॉगर ही नहीं ले सकिया, मैंने होर काम करना चाहिए, मैं ले लूँ। पाकिस्तान से बाहर वाला बाप, जिसको हम वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं, उसको जब बेटा कहेगा ना, तो कहेगा बेटे काम करो इसके लिए, तुम्हें अच्छा लगता है जॉगर, ठीक गो फॉर एन ऑड जॉब, करो और बनाओ खुद। ऑल राइट। हमारे वाला ना दिल पे रोग लगा लेता है, इमोशनल, फिर एक और 2 घंटे की नौकरी एक और करता है, वो फिर वो ना अपना सब कुछ वार देता है, ठीक वो ऐसा करता है। तो मुझे लगता है कि वो तो ठीक है, कफालत बाप का ही काम है, लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, मैं भी डॉक्टर शार साहब की बात सुन, आपको पता है मैं डॉक्टर शार साहब को बचपन में बहुत करीब से देखा हुआ है, थैंक्स टू अब्बा जी
और वो उनके पीछे नमाजें भी, Good, good, ताहिल good. कादरी साहब को भी, ये सबको। Nice. तो वो अभी उन्होंने, मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि कुरान करीम में ये नहीं है कि अपनी औलाद से प्यार करो, ये नहीं कहा, क्योंकि वो तो तुम करोगे, वो तो तुम्हारी फितरत के अंदर है, लेकिन इतना ज़्यादा ना करो कि वो तुम्हें हराम पे मजबूर कर दे, कि उसकी मोहब्बत में तुम कहोगे ये रिश्वत मैंने इसलिए ले ली कि मुझे अपनी औलाद के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक हो गया। वो नहीं, यू नीड टू ड्रॉ लाइंस, All इसलिए right. I get कि it. आप ही की ये जो हमारी कुरान करीम है, उसी में तो फिर माल और औलाद जो है वो इस उम्मा का ख़ास तौर पे जो I get it. आजमाइश है और जी। फितना ही कहा गया, तो वो तो है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपने कुछ ड्रामाज किए हैं अभी रिसेंटली जो कि काफ़ी हिट गए हैं, जी। जैसे इश्क मुर्शद देखिए है, क़यामत की निशानी है कि मेरे ड्रामे हिट हो रहे हैं, सोच ले। चीक भी है, चीक चीक आपने तो सबा कमर के हाँ, साथ किया, बदर में वो। इश्क मुर्शद में जो आपने करेक्टर किया उनके बारे में बताया कि वो आपके आपने डिड यू एक्सपेक्ट कि वो इतना फेमस हो जाएंगे और इतने वो मेरे लिए वो मैटर ही नहीं करता कैसा था। experience रहा मेरे इन लिए दोनों मैटर dramas में? करता था टू वर्क विद फारूक रिंद। फारूक भाई इज अ मैजिशियन, ऑलराइट, और वो जो जिसको आप मौलाई, उसमें आ रहा था ना कि जैसे वो कहता था फजल बख्श तुम मौलाई हो, फारूक भाई मौलाई है। ठीक है, फारूक भाई की एक बहुत बड़ी खूबी है कि फारूक भाई का आंसू मुस्कुराता है और मुस्कुराहट रोती है। वो इन हुदूद को बहुत अच्छा समझते हैं, वो बड़ा दर्द उन्होंने ज़िंदगी में देखा है और महसूस किया है। और जो आदमी दर्द से आशना हो जाए ना, उसको भाग लग जाते हैं। जैसे सिंगर उसको को रंग रोग लग ना जाता है। लगा तो हाँ, वो गा हाँ, नहीं वो रॉकस्टार में वो I था get ना कि टूटा दिल या नहीं। और आपको पता है ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रहती बुशरा, ये लेवल जब आगे जाता है ना, आपका कभी दिल टूटा? यही से मैं आई एम एडिंग अ क्वेश्चन इन इट, दिल टूटा, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, हाँ टूटा ही होगा यकीनन, लेकिन अब वो मैं यानी कि टूटा है। तो दिल तो अच्छा, you क्या had- वो कहती आपने arrange थी marriage लता की है? मंगेशकर, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। तो मुझे बता, आपने अरेंज मैरिज किया, लव मैरिज का मौका नहीं मिला या जिस नहीं जो वो पसंद थी वो चली मैंने गई? जहाँ सोचा था वो मैंने अपनी अम्मा से कहा था, उन्होंने उस पर मुझे एक कहानी सुना दी सबका मौसी, और वो हाँ, फिर ये फिर ऐसे वो ही होता है जाहिर सबके बात नहीं, साथ। लेकिन वो अब मुझे ये श्योर है कि डेस्टिनी ना, हाँ, किस्मत की बात और है, ये नसीब वो की बात कहानी है। भी इसी पे थी। उन्होंने मुझे कहा कि देख लख मैं चाहवा कि तेरा ब्याह उत्थे ना होए, जे लिखिया ते हो के रवेगा, मेरे करन ना करना, मैं कहा, क्या कर रही है करन ना करना क्यों नहीं? अच्छा, आई हैव 2 more questions then अच्छा we जी। will be wrapping up this session. मुझे ये पता है कोई ऐसा करेक्टर जो अभी भी आपकी ख्वाहिश है कि आप करना चाहेंगे आने वाले ड्रामास में? कोई भी नहीं, कोई ऐसी नहीं, कोई भी कर लेंगे, कोई भी चलिए, कर good लेंगे। है। अभी अब हमने एक सिंगल प्ले किया है, अली फरहान, हमारे अली फैज़ान के भाई हैं, वो बाहर से मलेशिया से पढ़ के आए हैं, तो मैंने और लैला वास्ती ने, इट्स सिंगल प्ले, All right. मैंने और लैला वास्ती ने, हम दोनों एक ब्लाइंड कपल बने हुए उसमें, दोनों ही नाबीना है, तो वो किया, पता नहीं वो लोगों को कैसा चलिए, लगे, good है। लेकिन वो है, मगर हाँ कुछ भी आए, अच्छा, आए तो सही, बरसरे इल्ज़ाम ही आए। गुड। मुझे ये आई विल बी टेकिंग नेम्स ऑफ अ फ्यू करेक्ट पर्सनालिटीज, ठीक है। उनके वन वर्ड फॉर ऑल ऑफ देम, उनके लिए एक वर्ड, बड़ा मतलब उनके लिए बड़ा मैं इसमें फेल हो जाऊंगा मैं। माहिरा खान, माहिरा खान हसीन, सबा कमर, सबा कमर एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग, दुर्रफिशा, दुर्रे फिशा हमारी बेटी, बिलाल अब्बास बिलाल अब्बास इज अ डार्लिंग, एंड सबा फैसल। सबा फैसल तो अगर मैं वैसे कहूँ तो मेरा कोई बड़ा पुराना क्रश तो भी कह सकते हो उन्हें, लेकिन सबा ने कमाल कर दिया है। सबा ने, आपको एक बात मैं बता दूं सबा के बारे में, मैंने सबा से कहा था कि वो एक्टिंग करें सबसे पहले, जब वो होस्टिंग करती थी। कितनी पुरानी बात मैं है? हमेशा सबा को ही बताता हूं, जब उन्होंने एक्टिंग शुरू भी कौन नहीं सा की year थी। होगा? दिस वाज आई थिंक 24 years बैक। ओह माय गॉड, अमेजिंग। हाँ, और ये सब आपको ही बता सकती हैं, चलिए, I'll क्योंकि ask मुझे her, बता, definitely एंड I'll सबा ask her. डिड वंडर्स। सबा तो अब, और वो तो बहुत हाँ, आप और वो। सबा तो No एक doubt. एक जर्नी है पूरा सबा का, मेरा ख्याल। और मुझे ये बताइए, जब मैं समर ट्रांसमिशन की मैं दोबारा बात करती हूँ, तो हम समर ट्रांसमिशन के थ्रू जो जेनजी जनरेशन है उसका लाइफस्टाइल चेंज कर सकेंगे? ये जो हमारी अब नई जनरेशन है वो ज़रा ट्रेडिशन से काफ़ी दूर है। नहीं बुशरा, Would we be यहाँ able में मैं to- आपसे थोड़ा सा ना डिसएग्री करूँगा। मुझे लगता है कि हमें सीखना चाहिए इस जेन जी से। Really? अब मुझे नहीं पता आप जी में किस किस को ले जाते हैं, मुझे तो zombies भी बहुत सारे लोग तो उससे भी मिला देते हैं, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो नए जितने Zombies? लोग हैं और जो नई जनरेशन है, उनसे हमें सीखना चाहिए।
Really? क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं पता, आप तो छोटी हैं, मेरी वाली जनरेशन चक्करबाज थी, घुमाओ फिराओ, हाय ये करेंगे अच्छा नहीं लगेगा। ये बड़े ऑनेस्ट है, ये सच्चे हैं, ये सवाल दिल से करते I हैं, get पूछते it. हैं। हाँ, मुझे डिस्कम्फर्ट में डालें या मैं कहूँ वो हो, क्योंकि क्योंकि हमें वो आदतें, लेकिन हमें हमारी इनसे, पिछली generation मुझे की आदतें लगता है हेरा-फेरी कि इस की। जनरेशन से जो मेरी जनरेशन को सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है वो ईमानदारी है और सच है। चले गुड है, आई रियली लाइक दिस एंड सेकंड योर ओपिनियन एज वेल कि ट्रूली वी नीड एन ऑनेस्ट जनरेशन व्हिच इज कमिंग एंड यस वी कैन सी अहेड। बिफोर वी रैप अप दिस सेशन, मुझे ये बताइए कि आपको समर पॉडकास्ट कैसे लगा और हाउ डिड यू लाइक दिस समर पॉडकास्ट एंकर? भाई मुझे, अगर आप मुझसे सच पूछें तो समा पॉडकास्ट में मुझे डर लगा, इसलिए कि एक तो मुझे ये पता नहीं था कि ये ऐसा होगा, फिर मुझे ये नहीं पता था कि एक बंदे का नाम जो मैं इतना सुनता हूँ वो मेरे दाएं दाएं बैठा होगा चश्मा लगा के, जिसका नाम बिलाल है, I ठीक है। get it. तो फिर मुझे ये नहीं पता था कि वो चौधरी समा बैठे होंगे और हमारा वो जो असद है वो, तो अब मुझे कोई पूछेगा कि तानू धक्का किन्ने देता है, तो मैं कहूँगा असद ने धक्का देता है। तो ये मुझे इट वॉज नॉट प्लान, मतलब आपको बता ही देते हैं बंदा कोई और कुछ नहीं, तो मैं भी की कर हमें लेना सरप्राइजेस मतलब। पसंद है, हमें सरप्राइजेस देना पसंद है। अरे हाँ, लेकिन सरप्राइज और शॉक्स में से तो फर्क होता है यार, खुदा के लिए। लेकिन लेकिन शौक आपको पता है दो होते हैं, एक अंग्रेजी वाला, एक उर्दू वाला, लेकिन हमें तो अंग्रेजी वाला ही लगा है वैसे। नहीं, थैंक यू एंड वन वर्ड फॉर समर पॉडकास्ट एंकर बुशरा। अरे नहीं, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन वो मैंने आपसे कहा था ना, देख लें फिर, वो मैंने तो नारंगी रंगा था, दुपट्टा खाकी हो गया, आपका पॉडकास्ट ब्लैक एंड व्हाइट हो गया ना फिर। नहीं, थैंक यू, इट वाज लवली हैविंग यू थैंक टुडे। यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। कोई बहुत अल्लाह अच्छा करे लगा जैसे आप चाह रही थी वैसा हो गया। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड वी आर सो ग्रेटफुल कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए एंड इट वाज अ वंडरफुल ब्लास्ट टू हैव यू हियर एंड इट वाज एक्चुअली अ सरप्राइज फॉर बोथ द अरे पार्टीज। आपका शुक्रिया। आप इजाजत दें तो मैं आपके व्यूज से कुछ एक बस बात जी, कह जी, दूं। please। देखिए, एक तो दुआ की बहुत दरख्वास्त है, और मेरे जैसे बंदे को अगर आप देखें ना तो यही ही है, और मेरे पल्ले कुछ नहीं है। तो जब आप बड़े हैं तो छोटा समझ के दुआ कीजिएगा, गलतियों से दरगुजर करिएगा, छोटे हैं तो आपकी खैर है। तो अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। थैंक यू सर, थैंक यू बुशरा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन। मेरी जो सबसे बड़ी बहन है उनका नाम बुशरा है, तो आप सोचे मेरी ताजीम और कितनी बढ़ गई होगी। ये चेक करना। Nice, good to know that. And thank you again आपका for शुक्रिया। being here. Thank you guys for watching us today. Please do not forget to share, like, and subscribe our summer podcast. And also, congratulations to Mr. Nurul Hassan again. हमारा summer edition है, हमारी फैमिली में Mr. Nurul Hassan आ रहे हैं और पूरी रमज़ान आप देखेंगे उनको टीवी स्क्रीन्स पे। रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन बहुत लाइवली होने वाली है, बहुत वाइब्रेंट होने वाली है और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके साथ हम लोग बहुत कुछ शेयर भी करेंगे। So stay tuned for the coming Ramzan. Bye bye.